ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात अगस्त महीना कैसा आप लोगों का बीतेगा, आइए हम समझते हैं। इससे पहले इस मंथ का जो गोचरीय व्यवस्था है इसको समझ लीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर है, वो नोट कर ले। जो मेरा राशिफल होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, इसलिए इसको लगन के आधार पर ही देखिएगा। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कुंडली एक्सपर्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर, इस ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अपना जब आप बर्थ डिटेल उसमें एंटर करेंगे तो आपको लगन भी बता देगा कि आपका लगन क्या है। या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में आप वैल्यू को डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको आपका एसेंडेंट या लगन पता चल जाएगा। नए दर्शकों को एक बार और मैं बता दूं, जो लगन होता है वो हम खुद होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अननोन किसी पर्सन की कुंडली मेरे पास आती है तो उसका जो लगन है मतलब वो खुद है, और उसके बारे में मुझे जानकारी देखना है तो लगन कुंडली का ही महत्व है। उस समय चंद्र कुंडली नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्र कुंडली मन को बताता है, सूर्य कुंडली कॉन्फिडेंस को बताता है, लगन कुंडली आपको बताता है। तो लगन के आधार पे ही देखना चाहिए, और लगन फल इसीलिए मैं बताता हूँ। इस महीने वैसे तो त्योहारों का मौसम है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और बाकी भी एक के बाद एक त्यौहार आते जाएंगे। 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पूजन भी है, और इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत सारे फेस्टिवल इस महीने पड़ने वाले हैं। ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो कुछ प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं और मंगल की बात करते हैं। एक राजा और एक सेनापति, दोनों का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, जहां पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि से ये चेंज कर कर्क से चेंज करके ये सिंह में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो सेनापति हैं अर्थात मंगल, वो मीन से राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। तो इस प्रकार राशि परिवर्तन राजा का और सेनापति का होगा। इसके अलावा 2 और प्लेनेट है जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही होगा, और ये अपने स्वराशि क्षेत्र अर्थात शुक्र का जो अपना घर है जिसमें ये 5 महापुरुष योग बनाए थे मालव्य नाम का, वहाँ से ये निकल कर, वृषभ से निकल कर ये मिथुन में पहुँचेंगे, और केवल 17 दिनों के लिए ये मिथुन में रहेंगे, और 17 दिन के बाद ये पुनः कर्क में आ जाएंगे। और कर्क में जब ये पहुँचेंगे उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क से सिंह में हो चुका होगा। अब बुध का राशि परिवर्तन देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को हो रहा है, और 2 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके ये कर्क में चले जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इनका पुनः राशि परिवर्तन होकर ये सिंह में पहुंच जाएंगे। 17 अगस्त के आसपास इनका फिर राशि परिवर्तन होगा, और ये पुनः पंचम में या आप ये कहिए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रहों का मूवमेंट लगातार चेंज होगा, और इस महीने में गुरु, केतु, शनि ये अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु भी मिथुन में रहेंगे, गुरु केतु धनु में, और शनि मकर में रहेंगे। तो मेजरली देखा जाए तो 4 प्लैनेट जो हैं यानी राजा, सेनापति, दैत्य गुरु शुक्र, और साथ में जो कुमार कहा जाता है बुध, इन सभी का राशि परिवर्तन होगा। और बाकी प्लैनेट्स जिनका मैंने बोला, जैसे चंद्रमा है इसका तो राशि परिवर्तन हर दिन एक नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है, और 2.25 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो ये बेसिक की चीज़ें थी जो सभी को जानना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा। हम वृषभ लगन की बात करेंगे।
ये पूरा अगस्त महीना आपके लिए कैसा बीतेगा। तो स्टार्ट करने से पहले समझते हैं आपका जो लग्नेश है इस बार 2 राशि परिवर्तन करेगा। पहला तो 1 अगस्त को ही ये राशि परिवर्तन करके आपके लगन भाव से द्वितीय में अपने मित्र बुध के घर में पहुंच जाएगा, जहां पर अच्छा मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा कंडीशन होगा, क्योंकि धन स्थान पर जा रहा है, अपने मित्र के घर पे जा रहा है, तो धन में बढ़ोतरी करना निश्चित रूप से ये करेगा, धन को बढ़ाएगा। और वहाँ से बैठकर अपने न्यूट्रल प्लैनेट, क्योंकि बृहस्पति को भी वही दर्जा प्राप्त है जो शुक्र को, दोनों ही गुरु हैं, दोनों का वैचारिक चीज़ें अलग हैं, एक राक्षसों की हैं एक देवताओं की हैं, तो दोनों के शिक्षण का तरीका अलग है, लेकिन दोनों गुरु तुल्य हैं, इसलिए कभी एक दूसरे का बुरा नहीं कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि से जब आपके अष्टम स्थान पर जहाँ गुरु केतु के साथ ये युति बनाएंगे, दृष्टि जब इनकी पड़ेगी, तो यहाँ पर कुछ विलंब के बाद ही लेकिन धन का आगमन होगा। और अगर कुछ पुराने किसी को उधार दिया है आपने और वो पैसा नहीं लौटा रहा था और आपका लगन वृष है, तो आपको इसी ड्यूरेशन में जैसे इसका राशि परिवर्तन करेगा, और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, 16 अगस्त तक ये लगभग रहेगा। 17 को फिर ये राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ स्थान पे चला जाएगा और अपने सम राशि यानी चंद्रमा की राशि में पहुँचेगा, तो पराक्रम को बढ़ाएगा। कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा, कुछ आप ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपका एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा। ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब हम दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, दूसरे ग्रह की बात करते हैं, बुध की। तो बुध जो है आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, अभी राहु के साथ इसने युति की है और आपके धन स्थान पर बैठा हुआ है। लेकिन 2 अगस्त को यानी महीने के दूसरे दिन ही ये राशि परिवर्तन करके पराक्रम में चल जाएगा और अपने शत्रु को, हालांकि चंद्रमा बुध को शत्रु कभी नहीं मानता है, लेकिन बुध तो उसको शत्रु समझ बैठा है, इस कारण से वहाँ पर छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर देगा। और किस कारण से करेगा, एक तो आपके प्रेम प्रसंग को लेकर छोटे भाई बहनों का अगर हस्तक्षेप होगा या पढ़ाई को लेकर छोटे भाई बहनों का हस्तक्षेप होगा, तो कुछ लड़ाई जैसी कंडीशन भी यहाँ पर ये, या विचारों में मतभेद होकर कुछ वाद विवाद बढ़ने की संभावना, इसलिए इसको अभी टालिए, अभी टाइम अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि लग्नेश आपका खुद चेंज हो रहा है। इसके बाद बुध 17 अगस्त को ही अपना राशि परिवर्तन करके अपने मित्र सूर्य की राशि में पहुंच जाएगा। लग्नेश का भी मित्र और घर भी मित्र का, लग्नेश का भी मित्र और घर भी मित्र का, तो निश्चित रूप से भूमि, वाहन, मकान का सुख देगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और इसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी बुध की, अपने मित्र शनि की दृष्टि पे पड़ेगी, तो जिन लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था, 17 अगस्त के बाद जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, वो आपके रोजगार के नए आयाम खोल देगा, रोजगार के नए सोर्स आपको पता चलेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू अप्लाई करना है, तो 16 अगस्त के बाद एकदम परफेक्ट टाइमिंग रहेगी और यहाँ पर सफल होने की संभावना गोचर में 50% तो बनाएगा। देखिए एग्जैक्टली 100% तो तभी होगा जब आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता हो, और गोचर में तो ग्रहों की स्थिति हमें पता होती है, किस दिन कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में रहेगा, ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है और पंचांग से भी पता चल जाता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है, जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया गया है, इसमें इसी चीज़ की कोशिश की गई है कि आपको गोचर के साथ साथ आपके लगन का भी फल दिया जाए और आपके लिए कस्टमाइज बनाया जाए। क्योंकि अभी तक जितने भी मोबाइल ऐप है उसमें एक निगेटिव फीचर यही है कि आपको 400 पन्ने की, 500 पन्ने की, 1000 पन्ने की कुंडली तो प्रिंट करके दे देगा, उसमें कितनी सत्यता होती है वो आप ही लोग जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर
आपके लगन, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो केवल गोचर को आधार मान के रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ भी पता और टाइम ऑफ बर्थ भी पता, प्लेस ऑफ बर्थ पता, तो आपका चार्ट पता और गोचर की स्थिति पता, तो दोनों को मिलाकर कस्टमाइज आपके लिए ही ये कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में ये फीचर एप्लीकेबल होगा और बहुत ही जल्दी इसको हम अप्लाई करने वाले हैं। अब हम देखते हैं सूर्य की पोजीशन कहाँ रहेगी। तो सूर्य अभी अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है और ये पराक्रम स्थान पर बैठा ज़रूर है, तो वहाँ पर बुध के साथ और शुक्र के साथ थोड़ा सा युति करने की कोशिश करेगा। बड़ी आंशिक समय के लिए ये युति कर पाएगा, तो वहाँ पर उस समय तो पराक्रम और उत्साह बढ़ेगा और सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करके अपने घर में जाएंगे। हालांकि देखिए, वृषभ लगन की बात किया जाए, वृष लगन की बात किया जाए तो सूर्य शुक्र में कभी भी दोस्ती नहीं होती है, दुश्मनी होती है, लेकिन शुक्र ने यहाँ पर सुख स्थान दिया हुआ है सूर्य को। तो यहाँ पर सूर्य जो है, जैसे लोग रट लेते हैं किताबों से कि ये इसका मित्र है, ये इसका शत्रु है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। घर अच्छा मिला हुआ है, सुख स्थान मिला हुआ है, और सुख स्थान का मालिक अगर लगन से इस समय शत्रुता रख लेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो यहाँ पर स्वगृही शुक्र कम से कम आपको अपने घर में बैठने के कारण कुछ निगेटिव नहीं करेगा, उल्टा पॉजिटिव करेगा। भूमि वाहन मकान के नए आयाम खोलेगा और भूमि वाहन मकान से रिलेटेड आपको सफल भी बना देगा। इसकी 7वीं दृष्टि जो है आपके शत्रु, परम शत्रु, मतलब सूर्य के का जो परम शत्रु है वो उस पर पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, ट्रांसफ़र के योग बना सकते हैं। बॉस से 16 अगस्त के बाद अगर वाद विवाद की स्थिति कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम करेगा। हालांकि देखिए, पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं, अभी भी आपका जो जॉब का पोजीशन है, जो आपके भाग्य का मालिक है, वो भाग्य में जाकर बैठा है, तो कितना भी निगेटिव कोई कर ले बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होगी। लेकिन अगर आपका समय ही खराब चल रहा हो, दशा खराब, अंतरदशा खराब या प्रत्यंतर दशा खराब, और उसमें ग्रहों के षटबल भी कमज़ोर, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर शनि का 9वें स्थान पे बैठना अच्छा मैं मानूंगा, और 10वें स्थान का मालिक 9वें स्थान पर बैठना अच्छा, भले ही वक्री है लेकिन फिर भी सपोर्ट आपको करेगा आपके भाग्य के लिए। और बृहस्पति और केतु, क्योंकि स्वगृही हैं बृहस्पति, और बृहस्पति जब भी स्वगृही रहेंगे तो वहाँ पे आयु का बढ़ना फिक्स रहेगा। लेकिन केतु की उपस्थिति कुछ टेंशन यहाँ पर आपको दे सकती है। अगर किसी को माइग्रेन की शिकायत है और वृषभ लगन है तो उनके माइग्रेन्स या मनोवैज्ञानिक दवाएं अगर आप खाते हैं, मनोचिकित्सक से अगर आप दिखाते हैं, मानसिक बीमारियां आपको हैं, तो यहाँ पर केतु की उपस्थिति इसको और बढ़ाने वाला है। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके लगन भाव से एकादश स्थान पे बैठा हुआ है 15 अगस्त तक बैठा हुआ है। जब तक ये 15 अगस्त तक बैठा हुआ है, क्योंकि आपका परम शत्रु है, बैठा कहाँ पर है, अपने मित्र के स्थान पर बैठा है, इसलिए इनकम तो बढ़ा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इनकम के स्रोत बढ़ा देगा। और साथ में ये 12th हाउस का मालिक है, तो विदेशों से या बाहरी लोगों से, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के बाहरी संबंध इतने अच्छे हो जाते हैं, मतलब अगर आप बाहर निकलते हैं तो लोग आपको नमस्कार करते हैं और आपकी इज़्ज़त करते हैं, और उनके लाइन से अगर देखा जाए तो बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो मंगल है वो अपने घर में, अपने मित्र राशि में रहेगा, तो बाहरी संबंधों के कारण इनकम के स्रोत को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका मित्र किस यूएस में बैठा है, यूएसए में, और यूएसए में किसी जॉब के लिए आपने अपने मित्र से बोला कि भाई मेरे लिए जॉब देख लेना, तो वो मित्रता निभाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाहरी संबंध अच्छे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये हेल्प करेगा और इनकम लाएगा। और इसकी जो 7वीं दृष्टि है मंगल की, वो अपने परम शत्रु बुध के घर में पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि उदर संबंधित समस्याएं होना,
चर्म रोग उत्पन्न हो जाना, ये सब चीज़ें 16 अगस्त तक ये करेगा, लेकिन इनकम और के साधन को ये बढ़ा देगा। अंत में जब मंगल खुद द्वादश स्थान पे चला जाएगा तो द्वादश स्थान का जो मंगल होगा वो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, खर्च की अधिकता करेगा। बाहरी संबंध तो अच्छे बनाएंगे लेकिन खर्च बढ़ा देगा। और इसकी जो 7वीं दृष्टि है अपने शत्रु पे पड़ेगी, तो रोग ऋण शत्रु का यहाँ पर ये नाश भी करेगा। तो सामान्य रूप से इस महीने कौन कौन सी तिथियां आपके लिए ठीक है अगस्त की, तो 3 अगस्त बहुत अच्छा है, 5 अगस्त, 11 अगस्त, 21 अगस्त और 27 अगस्त, ये सभी डेट आपके लिए अच्छे हैं। कौन सा डेट खराब है उसको भी नोट कर लीजिए। 4, 8, 12, 17 और 25 ये आपके लिए अच्छे डेट नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने ब्लैक पहनना चाहिए, सिल्वर कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि येलो कलर को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, ऑरेंज को थोड़ा सा अवॉइड कर दें इस समय। तो जाते जाते मैं बता दूं कि महादेव की कृपा से हम लोगों ने महादेव लाइव सेशन स्टार्ट किया, जिसमें 2 लाइव सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने संडे कर लिया। पहले कुंडली एक्सपर्ट चैनल पे हर 15 को फ्री सेशन होता था 1 घंटे का, तो आपके सजेशंस को देखते हुए अब हम लोगों ने इसे हफ्ते महीने का छोड़कर हर हफ्ते कर दिया, लेकिन ड्यूरेशन आधा आधा कर दिया। पहले हम आपकी मदद 1 घंटे करते थे, अब हम आपकी मदद 2 घंटे करेंगे, लेकिन इसमें बस यही कंडीशन है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर लाइव जब रहूँगा तो ऐप के थ्रू भी लाइव रहूँगा और यूट्यूब के थ्रू भी लाइव रहूँगा और चैटिंग वहाँ पर चलेगी। चैटिंग बॉक्स कई लोगों का इनेबल नहीं है, उनको इनेबल कर दिया जाएगा और जिनका भी फ़ोन लगेगा, क्योंकि ये लाइव ऑडियो सेशन होगा, जिनका भी फ़ोन लगेगा वो पेड क्लाइंट के समान माने जाएंगे, उनकी अलग से कंसल्टेशन और फॉलोअप प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक ज़रूरी सूचना थी और ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए अच्छा बीते ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।